बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस करना है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी। इसमें हम बेसिकली एलजी के फायदे भी देखेंगे और नुकसान भी। जिस तरह कहते हैं क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है राइट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एलजी या फिर राइट बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एलजी। तो इस लिहाज से हम देखेंगे, इकोनॉमी के लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना एलजी हमें इफ़ेक्ट करती है। नंबर 1 पे आते हैं बेनिफिशियल यूज़। बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद जो इस्तेमाल है एलजी के, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। यानी ये एलजी जो है ना वो बुनियादी तौर पे इब्तिदाई प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करके ये जो सनलाइट होती है उसकी मौजूदगी में प्रोड्यूस करते हैं अपनी फूड, और ऑक्सीजन को जो है ना वो रिलीज़ करते हैं। और ये ऑक्सीजन वाटर में फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको ब्रीथिंग के लिए यानी रिस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन एलजी एज फूड। दूसरे नंबर पे आता है कि एलजी को फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली कुछ खास कंट्रीज है, चाइना है या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे स्पेशली एलजी से बनाई जाती हैं डिशेस। देन एलजी को पेस्ट्रीज वगैरह में बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। एलजी एज अ फूडर फॉर कैटल। कैटल के लिए ये चारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जो मवेशी होते हैं उनके लिए, जानवरों के लिए। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल यूजेस, इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है नॉइस कंट्रोल के लिए। और फिर वॉल्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि सनलाइट जो आती है हीट टेम्परेचर से, यानी इसको अवॉइड, टेम्परेचर को अवॉइड किया जाए रूम में। देन आते हैं मेडिसिनल यूज़। मेडिसिनल यूज़ में एलजी से केमिकल वगैरह एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसको, उन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेडिसिन। एलजी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एलजी फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या रोल प्ले करता है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखता है एज अ फर्टिलाइजर। यानी ये जो खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एलजी इन सीवेज डिस्पोजल। जो सीवेज वगैरह होता है उसमें भी निकासी का जो होती है चीज़ें, पाइप वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो एलजी ग्रो करते हैं वो भी बेनिफिशियल होते हैं, इस लिहाज से कि वो उसको जो होता है पानी या फिर जो भी जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो इजीली वहाँ से पास कर देता है। एज इन लैंड। एलजी इन लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन यानी ज़मीनी कटाव हो जाता है या फिर कहीं पे जो है ना वो बैरन लैंड है तो उसको दोबारा से जो है ना वो रिक्लेम करने के लिए एलजी इस्तेमाल होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर में ऑक्सीजन जो है ना वो मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं ये एलजी की वजह से। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। एलजी इन बायोलॉजिकल रिसर्च, और बायोलॉजिकल रिसर्च में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एलजी, जिस तरह ऑक्सीजन जो है ना फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आता है, ये इस पूरा प्रोसेस हुआ था और ये एक एलजी पे जो है ना वो प्रैक्टिकल हुआ था। हार्मफुल यूजेस में अगर देखें, नुकसानदेह में कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वेज के पानी के जो ज़खायर हैं वहाँ पे एलजी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कंटामिनेट करते हैं। वो पानी फिर जो है ना वो हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए। वाटर ब्लूम्स बन जाते हैं अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जगह पे हों, जिस तरह जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है ना वो केमिकल जो होते हैं वो पानी में अक्युमुलेट होके एल्गल ब्लूम बन जाता है। यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए डेंजरस भी है। डिजीज इन ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा डिजीज होती हैं एलजी की वजह से, और पैरासिटिक एक्टिविटीज। बात करते हैं एलजी। एलजी हैं क्या? एलजी आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि सनलाइट की मौजूददगी में ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो ये इसका पहला रोल हो गया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक है दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कि यानी मीनिंग इसकी ये डेफिनेशन है कि ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान में ये जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो लाइफ है मोस्टली ये एक्वेटिक लाइफ है उसको हेल्प करती है रिस्पिरेशन में। एलजी आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन या जो है ना ये एवरीवेयर पाए जाते हैं। देन मेजॉरिटी ऑफ एलजी आर अबंडेंट इन स्टैग्नेंट वाटर। ज़्यादातर जो होते हैं स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं, जिस तरह ये वाटर है स्टैग्नेंट वाटर है और इसमें जो देखें एलजी है। नेक्स्ट है जी, अब बेनिफिशियल यूज़ हम देखते हैं। एलजी के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं नंबर 1 पे, यानी ये इब्तिदाई जिनको हम कहते हैं जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। एलजी आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक एरियाज। एक्वेटिक एरियाज यानी जो वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें मेरीन है या फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स वगैरह आते हैं, लेक्स वगैरह, तो उनमें एलजी जो है ना वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। दे आर आल्सो यूजफुल इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन जब फ्रेश वाटर में रिलीज होता है या वाटर में रिलीज होता है तो उस वाटर को ये उसकी प्योरिटी में इजाफा करता है। 10% ऑफ टोटल टोटल जो फंसेस है 10% जो है वो एलजी कैरी आउट करते हैं। एलजी एज अ फूड।
दूसरा यूज़ है जी, एलजी को फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है सेवरल कंट्रीज़ में एंड इन सेवरल फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ कुछ लोग जो है ना इसको ऐसे ही जो है ना वो निकालते हैं एलजी को और जो है ना उसको साफ़ करके सिर्फ़ खाते हैं और कुछ होते हैं कि वो स्पेशल इसकी डिशेज़ वग़ैरह बनाते हैं। जैसे जापान जो है ना वो दुनिया की कंट्री है जहाँ पे एलजी को जो है ना मेजर सोर्स यूज़ किया जाता है एज़ फॉर फूड। जैसे जो है ना एक एलजी का उसने नाम दिया है पोरफायरा टेनेरा जिसको फायोफाइसी का एक मेंबर है। इसको वो फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एलगी स्पीशीज़ हैव रिच इन प्रोटीन। अब इसकी फूड एज़ अ फूड क्या बेनिफिट हैं? यानी इसमें प्रोटीन्स हैं और इसमें दूसरी चीज़ जो है ना वो विटामिन्स हैं। विटामिन ए, बी, सी एंड ई जो है ना वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लिपिड्स हैं एंड मिनरल्स हैं। यानी ये चीज़ें इस लिहाज से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी के वो पूरे करता है। इस वज़ह से एलजी को एज़ अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। एलजी एल्गी लाइक लेमिनेरिया जैसे है, अलेरिया है और आर्थोथोमू है आर कॉमनली यूज्ड एज़ वेजिटेबल्स। ये कुछ वेजिटेबल्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उनको प्रॉपर कुक करके जो है लोग ईट करते हैं। क्लोरेला इज़ यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज़, केक्स एंड सैंडविच। पेस्ट्री, केक और सैंडविच बनाने के लिए जो है ना वो क्लोरेला को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है जी एलजी एज़ फूडर फॉर कैटल। कैटल्स के लिए जो है ना एलजी एज़ अ फूडर भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें जैसे इन्होंने जो है ना इसमें जो एक को है उसके आगे ये एलजी को डाला हुआ है। एलजी एज़ अ फूडर फॉर कैटल, कैटल के लिए जिसका एक एग्ज़ाम्पल है जी रोडाइमिनिया पाल्मेटा जो है ना ये यूज़ किया जाता है फूड फॉर शीप इन नॉर्वे। नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ पे जो है ना शीप के लिए इसको यूज़ किया जाता है पाल्मेटा को। दूसरे नंबर पे आता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो सक्रीना है या फिर पेलवीटा है या फिर अस्कोफाइलम है। ये स्पीशीज़ जो है ना वो फूड एज़ अ फूड इस्तेमाल होती हैं कैटल्स के लिए। इंडस्ट्रियल यूज़ में सोर्स ऑफ आयोडीन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आयोडीन की अच्छी जो सीवीड्स होती हैं, इनमें जो मरीन एल्गी हैं, यानी जो समुद्र में पाई जाती हैं क्योंकि समुद्र का जो वाटर है, ओशन वाटर है, वहाँ पे जो है ना नमक ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनको जो है ना सेवरल अदर इम्पोर्टेंट मिनरल इसमें पाए जाते हैं और मेन जो होता है वो आयोडीन रिच होते हैं ये। तो इनको अगर आप कैटल को देते हैं या हैंस को एलजी के साथ, तो वो एलजी जो होते हैं वो फिर उनके अंदर आयोडीन उनके जो मिल्क होता है या एग्स होते हैं उसमें आयोडीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वो फिर हमारी जो बॉडी की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसको ईज़िली पूरा कर देते हैं। यूज़ ऑफ एलजी एज़ डाईएटोमाइट जो है ना वो डाईएटोमाइट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये डाईएटम जो होते हैं ना ये फॉसिलाइज़्ड है, रिमेन्स ऑफ डाईएटम्स। डाईएटम जो एलजी की क्लास होती है उसके ये रिमेन्स होते हैं। ये सिंगल सेल्ड एक्वेटिक एल्गी हैं व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ पेट्री डिश। जो बिल्कुल ये देखिए पेट्री डिश की तरह पाए जाते हैं। इनको कारपेंट में या रूफ इंसुलेशन या फिर वॉल इंसुलेशन और कॉस्मेटिक में और बहुत प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जो डाईएटम्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से होते हैं जिसमें आता है जी फ्यूकस फाइलोफोरा एसिटिक एसिड जो है ना इनसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर्मिक एसिड और एसीटोन जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे इनसे लिया जाता है। अस्कोफाइलम जो नोडोसम है ये 5.7% इसमें प्रोटीन है, 2.65 जो है ना फैट है और 10.7% मॉइस्चर और 14.5% इसमें ऐश होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बनता है। यूज ऑफ एलजी एज एगार 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 के तौर पे जो है ना इसको एगार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। एगार होता है क्या एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो एलजी से हासिल किया जाता है। ये जो है ना डेजर्ट्स वगैरह में जो मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एगर को यूज़ करके ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्चर, आप उनको कल्चर कर सकते हो। यानी ये देखें ये एक पेट्री डिश है उसमें उसने डाला हुआ है ये एगार को और मीडियम को प्रोवाइड कर रहा है वो ताकि जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रो कराए बैक्टीरिया वगैरह को। यूज़ है एल्जिन। एल्जिन जो होता है ना वो डिफरेंट एल्गी से लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, गेट किया जाता है। ये एडेसिव होता है स्ट्रक्चर में, यानी एडेसिव का मतलब होता है कि चिपकने वाला होता है जो है ना वो। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क जो है ना आर्टिफिशियल सिल्क में इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पेंट्स। पेंट्स जो है ना ये जो कलर वगैरह करते हैं घर में इनमें और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होती हैं मेडिसिन वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में यूज़ किया जाता है जैसे फिगर में दिखाया गया है। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर जो होता है उसमें भी एल्जिन को यूज़ किया जाता है। नंबर 5 है जी मेडिसिन यूज़ की बात करें तो एंटीबायोटिक्स जो है जो क्लोरिलीन है वो ऑब्टेन की जाती है क्लोरेला से और वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है जो क्लोरिलीन है। बिकॉज़ इसमें एक तो आयोडीन का कंटेंट हाई होता है, दूसरा जो ब्राउन एल्गी है वो इज़ इन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ वेरियस गॉइटर मेडिसिन। गॉइटर मेडिसिन ये जो गिल्ले हम कहते हैं जो गले में वो इनलार्जमेंट हो जाती है आपके थायराइड ग्लैंड की, तो वो उसको
गाइटर कहते हैं, तो उसके क्योर के लिए जो है ना ये मेडिसिन मोस्टली यूज़ की जाती हैं, क्लोरिलीन वगैरह। स्पायरो वगैरह इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आइज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको जो है ना क्लीन करने के लिए स्पायरो वगैरह इस्तेमाल होता है। रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एलजी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन होती है उसको सिंपलर फॉर्म सच एज नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले जो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन यानी N2 पाया जाता है उसको ये मज़ीद कन्वर्ट करके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि इजीली प्लांट जो है ना उसको ऑब्टेन कर सके। हाई राइस जो यील्ड हैज़ ऑब्टेन व्हेन द राइस फील्ड वर इनकुलेटेड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब इस तरह की एलजी नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाए या नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली उस जगह पे एलजी हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करे, तो आप ज़्यादा राइस की जो खेत है वो या राइस की जो फसल है वो हासिल कर सकते हो। एलजी एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पे इसलिए ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें जो है ना वो पोटाशियम और फास्फोरस और कैल्शियम, फास्फोरस पोटाशियम और कैल्शियम जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मौजूद होता है। एंड सम ट्रेस एलिमेंट, और कुछ जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है वो भी इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना वो सी वुड आर यूज एज फर्टिलाइजर। तो ये फिर जो है ना सी वुड्स को एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। ये कारा जो है वो यूज़ करते हैं ओवरकम टू कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द फील्ड, के किसी फील्ड में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम कम हो, तो उस फील्ड में कारा को डालते हैं ताकि उसकी जो फील्ड में कमी है कैल्शियम की उसको पूरा किया जाए। फ्यूकस इज़ यूज्ड एज मैन्योर, फ्यूकस को जो है ना वो एज मैन्योर इसके तौर पे इस्तेमाल किया जाए, डंग के तौर पे, ताकि वो फर्टिलाइजर फर्टिलिटी इंक्रीज करे। एल्जीन सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल में इफेक्टिव जो डिस्पोजल ऑफ सीवेज रिक्वायर ऑक्सीजन एंड, क्योंकि जो इफेक्टिव सीवेज के लिए जो है ना वो ऑक्सीजन की नीड होती है, और ये ऑक्सीजन जो है ना वो एल्गल मेंबर प्रेजेंट जो होते हैं ना सीवेज में, जिस तरह कलेमेडोमोनास है या क्लोरेला है, जो सीवेज लाइनों में होते हैं, वो जो है ना इस तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है जो है ना वो सेवेज के लिए। नेक्स्ट है जी सीवेज के लिए, नेक्स्ट है जी ऑक्सीजनेशन बाय एलजी आल्सो। ये जो ऑक्सीजनेशन, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये हेल्प करता है अवॉइड अनप्लेजेंट ओडोर कमिंग आउट ऑफ सीवेज बॉडीज के, जो सीवेज बॉडीज होती हैं वहां से जो बदबू आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, फॉल स्मेल, उसको ये डिक्रीज करने में या उसको अनप्लेजेंट जो होती है ओडोर उसको खत्म करने के या अवॉइड करने के लिए ये एलजी इस्तेमाल करते हैं, या ये एलजी हेल्प करता है। एलजी इन लैंड रिक्लेमेशन, लैंड की जो है ना फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, उसमें अगर उसकी पीएच वगैरह को बैलेंस करने के लिए एलजी जो है ना बेहतरीन एक एजेंट है। एलजी एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट, ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, वहां पे चीजों को बाइंड करता है। एलजी हेल्प इन, ये पीएच जो होती है ना अल्कलाइन सॉल्यूशन की, उसको रिड्यूस करता है एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सॉइल, और इस तरह की जो सॉइल होती है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज करता है, तो ये फिर जो है ना उनको फर्टिलाइज लैंड में चेंज कर देता है, फर्टिलाइज सॉइल में। देन है जी ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में जो है निस्तिया प्लेया जो है ना पेलिया, ये एक डाई आइटम है, इसको कल्टीवेट किया जाता है वाटर में ताकि वो यूजफुल किया जाए वाटर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, क्योंकि ये अलगा जो होता है वो कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसकी वजह से जो है ना वो वाटर, उसमें से एक तो ओडोर खत्म हो जाती है और दूसरा वो जो है ना पीने के लिए मुनासिब हो जाता है। एलजी इन बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च में एक तो ये एलजी इजीली अवेलेबल होते हैं, और दूसरा इन पे सिग्निफिकेंटली जो है ना इजीली एक्सपेरिमेंट वर्क भी किए जा सकते हैं, कैरीड आउट विद देम। मोस्ट ऑफ द जो फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह चेक की जाती है, वो एलजी पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्लोरेला है या फिर कुछ जो है ना वो एसिटिक है, एसिटिक। अब बात करते हैं जी हार्मफुल जो यूज़ हैं एलजी के, हार्मफुल यूज़ की बात करें तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वेज, के पानी के जो ज़ख़ीरे होते हैं जहाँ पे वाटर हम स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पे उसको ज़्यादातर ये जो है ना आलूदा कर देता है। एलजी ग्रो करते हैं अबंडेंटली, बहुत कसरत से ग्रो करते हैं, लार्ज नंबर में ग्रो कर जाते हैं। तो जब ये लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं मींट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, तो ये जो डोमेस्टिक पर्पज़ होते हैं ना उसके जो रिजर्वियर होते हैं उनको उनमें जब ये ग्रो कर देता है, यानी ये आपने पानी का एक टैंक रखा हुआ है, यहाँ पे आपने पानी स्टोर किया, तो आप यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा एलजी ग्रो करते हैं, जैसे आपकी टंकी देख लें घर की। दिस इफेक्ट, वो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको भी इफेक्ट करता है, ब्रिंग बैड टेस्ट टू वाटर ड्यू टू डिके ऑफ डेड एल्गल प्लांट्स। तो क्या होता है कि आस्ता आस्ता वो फिर जो उसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं लेकिन उनकी डेथ भी होती रहती है, तो उनकी डेथ की वजह से जो है ना उसमें स्मेल आना शुरू कर देती है वो वाटर में। और आप कभी कभी देखते हैं कि अगर कूलर में भी आप ज्यादा टाइम जो है ना एक मंथ से ज्यादा या 2 वीक से ज्यादा अगर आप उसको रखते हैं तो उसमें वो पानी में आ जाती हैं, और उसमें नजर भी आएंगे आपको ग्रीन ग्रीन। सच एल्गी इंक्लूड मेंबर ऑफ साइनोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा, तो ये मोस्टली जो है साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा के मेंबर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम जो होते हैं ये एल्गल प्लांट्स ग्रो अबंडेंटली एंड फॉर्म क्विट अपीरेंट बॉडीज कॉल्ड वाटर ब्लूम्स, और ये जो है ना वो अपीर हो जाते हैं इस तरह, देखें एक बिल्कुल क्विल की तरह, एक जिस तरह कंबल होता है इस तरह नजर आते हैं, देखें एक
जुट सा बना रहे हैं और जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। बॉडीज इनको वाटर ब्लूम्स कहते हैं। ये जो बॉडीज होती हैं, दीज बॉडीज डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो रात के वक्त क्या होता है कि ये जो बॉडीज है ना, ये ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है O2 होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होते हैं और वो एक्वेटिक एनिमल जो एनिमल रह रहे होते हैं उनके लिए नुकसान दे हैं। दूसरे नंबर पर ये कि ये पानी के ऊपर एक तह बना लेते हैं, ब्लूम बना लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे लाइट नहीं पहुंचती, जब लाइट नीचे नहीं जाएंगी तो जो नीचे प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एलजी की वजह से जो है ना यूट्रोफिकेशन भी होता है पॉन्ड्स और लेक में, यानी फ्रेश वाटर में, जिसकी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल होती है उनकी डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ कैटल्स, कैटल्स की भी डेथ हो जाती है अकर्स बाय ड्रिंकिंग द इनफेक्टेड वाटर। कि ये जो इन्फेक्टेड वाटर होता है एलजी की वजह से, जिसको यूट्रोफिकेशन जहाँ पे हो जाता है, तो वहाँ पे से अगर कैटल वगैरह जो है ना वो ड्रिंक कर लें वाटर तो उनकी भी डेथ हो जाती है। थिक लेयर एलजी की होती है सरफेस ऑफ वाटर पे फोटोसिंथेसिस डजंट अकर। तो ऊपर जो है थिक लेयर बनती है, सनलाइट आप नीचे नहीं जा सकते, जो नीचे प्लांट्स वगैरह होते हैं एक्वेटिक, वो फिर जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये भी इसका बैड इफेक्ट है। ये यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है एलजी का जी। पहले नंबर पे देखें कि जो है ना वो एलजी है वो फिर लाइट पा रही है, लेकिन ये देखें नंबर 1 पे ये ऊपर एलजी है, नंबर 2 पे जो है ना वो प्लांट ने नीचे, ये देखें ये नंबर प्लांट है। नंबर 3 पे देखें फिर जो है ना वो आ रही है एलजी, एलजी यहाँ पे है तो नीचे लाइट पहुंच ही नहीं रही, ये नीचे प्लांट्स है। और नंबर 4 पे देखें फिर जो है ना वो डिस्ट्रप्शन होती है, और नंबर 5 पे जो है इवेंचुअली डेथ हो जाती है प्लांट्स वगैरह की, क्योंकि जो है ना लाइट नीचे नहीं जा रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो प्लांट की डेथ हो जाती है। डिजीज इन ह्यूमन बीइंग में कंटामिनेटेड वाटर जो होता है एलजी की वजह से वो काज करता है स्टोमिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग के, मैदे की जो बहुत सी बीमारी हैं जिसमें डायरिया वगैरह हो गया, ये या जो है ना पॉइजनिंग वगैरह, ये जो है ना एलजी की वजह से होती है। फिर सिमिलरली सम एलजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कुछ एलजी जो होते हैं वो हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो जिसके लिए ये जो नाक, फिर जो है ना आपके लंग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, देन स्किन डिजीज, स्किन की जो डिजीज है, एंड एलर्जी काज एलर्जीज, और कुछ एलर्जीज भी जो होती हैं वो एलर्जी की वजह से होती हैं। पैरासिटिक एक्टिविटीज, कुछ एलर्जी जो है ना वो पैरासाइट के तौर पे भी एक्ट करते हैं, वो प्लांट्स पे भी हो सकते हैं और एनिमल दोनों पे हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज बिलोंग टू द रोडोफाइटा, और जो ज्यादातर पैरासिटिक एलर्जी हैं वो रोडोफाइटा यानी रेड एलर्जी से बिलोंग करते हैं। तो ये था कंक्लूजन कि एलजी जो है ना वो बेनिफिशियल भी हैं, इंपॉर्टेंस भी हैं, वो फूड भी अपनी खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके बेनिफिशियल जो है ना इफेक्ट भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे लिए जो है ना वो हार्मफुल भी हैं, डेथ की काज भी बन सकते हैं। तो दैट्स ऑल इस वीडियो, लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।